चयन कर सके, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और जैसा कि हम जान रहे हैं, रोज पेपर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हम ये माध्यम प्लेटफॉर्म से यही दे रहे हैं कि आप इनको यहाँ पे देखिए, समझिए, जानिए, उसके बाद संपर्क कीजिए। क्योंकि एक एक घर में अगर आपको जाना है तो आप एक महीने में जो काम कर पाएंगे वो एक दिन में यहाँ परिचय सम्मेलन में कर पाएंगे, उनसे मिलेंगे। जो संबंध आपको समझ में आते हैं उसके बाद पूरी इंक्वायरी निकाल के आप उनका परिचय देंगे, फिर बाद में संपर्क जोड़िए। तो इस माध्यम से ये परिचय सम्मेलन आयोजन किया गया है और आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो हमने सोचा था ऑलमोस्ट उससे डबल बायोडाटा है और हम लोगों ने जो उपस्थिति सोची थी इससे ऑलमोस्ट डबल उपस्थिति है। तो बहुत ही सफल आयोजन होगा। और सफल आयोजन से ज्यादा हमारी मनोकामना ये है कि जो भी संकल्प लेके जो भी अभिभावक यहाँ आ रहे हैं उनके संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो। जो वो सोच के आ रहे हैं जैसा उनको वर या वधू चाहिए वैसा ईश्वर उनको यहाँ पे प्रदान करे। और समाज के अंदर जुड़ा हुआ संबंध कभी भी ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि समाज की कहीं ना कहीं उसमें बाइंडिंग रहती है। तो ये सारे उद्देश्यों के पूर्ति के लिए परिचय सम्मेलन किया गया है और इसमें भागों के लोग ज्यादा से ज्यादा आए हैं। आप सबका सहयोग है और रहेगा ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय सम्मेलन की कुछ फीस रखी गई सर? भारतीय गौरव एकता क्लब का उद्देश्य सेवा, संपर्क, संस्कार है। इसी कड़ी में हमने ये परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा लें क्योंकि आज छोटे परिवार हो गए हैं तो आपस में परिचय रहता नहीं है। तो उसी कड़ी में हमने ये आयोजन किया है और इसमें हमें अच्छे बायोडाटा मिल रहे हैं। पहले जमाने में होता था कि लोग बताने वाले रहते थे संबंध। आजकल लोग इतना व्यस्त हो गया है सबका जीवन कि किसी के पास समय नहीं है संबंध बताने का। पहले एक समय हुआ करता था कि मुझे अपने रिश्तेदारों के, भाइयों के बच्चों की जानकारी रहती थी सभी को और वो लोग उनके संबंध बताते थे। परंतु धीरे धीरे वो चीज कम होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। मैंने खुद मेरे घर में देखा है कि मेरे भाई, मेरी सिस्टर भी बच्चा देख के आते थे, सुबह पहुंचे और रात को वापस किसी का फोन आया फिर निकल जाते थे। समय और धन दोनों का व्यय होता था। और यदि एक मंच पे हम प्रत्याशियों को लाते हैं तो चॉइस उनके सामने ज्यादा रहती है। आजकल बच्चों की एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं बच्चों के। तो एक मंच पे रहने से वो अपने अनुरूप जीवन साथी की तलाश इजीली कर सकते हैं। वहां पे हम हर बच्चे का 1.5 से 2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं स्टेज पे, जिससे यदि किसी को ये लगता है कि ये प्रत्याशी मेरे बच्चे के अनुकूल है, उनकी यदि मीटिंग करना हो तो मीटिंग के लिए घोषणा कक्ष बनाया जाता है जहाँ पे हम लोगों की मीटिंग करवाते हैं, अनाउंस करते हैं। और पूरी फाइल्स, जितने बच्चों के हमें बायोडाटा मिले हैं आज तक की पूरी फाइल बन जा रही है। कल से जो बायोडाटा आएंगे संडे दोपहर 12 बजे तक, उसकी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाकर वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और संबंध का सिलसिला परिचय सम्मेलन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मालूम किए या बच्चे के बारे में जानकारी किए बिना, तो हम लोग सबको ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपका परिचय हो रहा है। बाकी आप संबंध करने के पहले अच्छे से कर, उनके घर जाइए, उनके गांव जाइए, इंक्वायरी कीजिए, तब संबंध करिए ताकि संबंध ज्यादा दिन चले। हड़बड़ी में किए गए संबंध टूटने की रिस्क ज्यादा रहती है। 3 महीने से लगातार संयोजक, भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के सभी सदस्य दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और तकनीक का कार्यभार अंबर अग्रवाल सीए पंडित अर्जुन जी ने संभाला, जो कि बहुत ही बखूबी संभाला। करीब 375-400 बायोडाटा हमारे पास आ चुके हैं। उनका पूरा कलेक्शन करके प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और इसका हम 14 तारीख को फाइल का हॉल के अंदर प्रमुख अतिथि के हाथों इसका अनावरण करेंगे। आप सभी पत्रकार भाइयों का हमें पूरा सहयोग मिला है और आगे मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। प्रमुख अतिथि के तौर पर किसको आमंत्रित किए गए?